Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड देकर लोगों को किया सम्मानित। वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड के चीफ गेस्ट प्रफुल्ल शर्मा रहे। रोटरी क्लब यह सेक्युलर संगठन है जो जाति, लिंग, वर्ण या राजनीतिक विचारधारा के भेदभावों के बिना सबको सदस्य बनाता है। रोटरियंस स्थानीय रोटरी क्लब के सदस्य होते हैं और वे हर हफ्ते में एक बार मिलते हैं। इसी तरह शनिवार की रात को रोटरी क्लब ऑफ न्यू बॉम्बे सी साइड ने वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2022-2023 आयोजित किया। वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड के चीफ गेस्ट प्रफुल्ल शर्मा रहे। इस वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2022-2023 में उन सदस्यों को अवार्ड दिया गया जिन्होंने अपनी स्किल्स का प्रयोग कर रोटरी क्लब का नाम रोशन किया है। जैसे रोटरी क्लब के सदस्य अनन्या आनंद ने शतरंज जैसे दिमागी खेल में रोटरी क्लब का नाम आगे बढ़ाया और उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। क्लब के प्रेसिडेंट कपिल शर्मा ने मेंबर्स की कुशलताओं के बारे में और तुर्बे में चल रहे कार्यों के बारे में बताया। ये रोटरी की वोकेशनल सर्विस एक एवेन्यू ऑफ सर्विस है जिसमें हम जो लोग सेल्फलेस सर्विस करते हैं, पीपल हु डू सेल्फलेस सर्विस एंड हु गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ देयर ड्यूटी, वी रिकग्नाइज देम, we honor them, and that serves as an inspiration for the Rotary Club members, for the people at large, and also it gives a huge boost to the awardees to continue to do good work. हाँ, तो ये अवार्ड्स जो हैं ये एजुकेशन की फील्ड में दिए गए हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड में दिए गए हैं, हेल्थ केयर की फील्ड में दिए गए हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम डाइवर्स फील्ड्स में वो जो अनसंग हीरोज़ हैं हमारी सोसाइटी को, उनको हम लोग रिकग्नाइज़ करें। तो कितने जन को अवार्ड दिया गया? ये साल हमने 9 जन को अवार्ड दिया गया है, जिसका ब्रोशर भी हमने रिलीज़ करा हुआ है, एंड वी आर वेरी हैप्पी that they have all accepted our award. ये अवार्ड के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये अवार्ड के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उन लोगों को सामने लाना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोग या ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता है। तो हम उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और उनको अपनी तरफ से जो हम एप्रिसिएशन दे सकते हैं, एक ऑनर दे सकते हैं, उनको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि उनको और प्रोत्साहन मिले और अच्छा और बेहतर काम करने का। और इस दौरान हमें उनसे इंटरेक्शन करने का भी मौका मिलता है जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है और हम सब जो रोटरी की वैल्यूज़ है उनको आगे ले जा सकते। वन ऑफ द अवार्डीज़ that we have amongst the 9 awardees is the team Sahasi Embers. So they are working in the red light area of Turbhe, and they are working for the upliftment and for the legal advocacy of the sex workers of Turbhe red light area, and we call them love-driven reformers. Mr. and Mrs. Guy Rodrigues and the entire team of Sahasi Embers have been tirelessly working for the upliftment, for the betterment, for the mental health of the children of the sex workers in the red light area of Turbhe. चीफ गेस्ट प्रफुल्ल शर्मा ने रोटरी क्लब के बारे में जानकारी दी। Rotary Club of New Bombay Seaside is one of the clubs in District 3142, which comes under Zone 4 of Rotary International. First Rotary Club was started in 1905. It spread in North America, Canada, cross Atlantic, came to Europe, came to Far East, and then came to Calcutta, Delhi, Mumbai. And from Mumbai, it came to Thane district, New Bombay. And among the many clubs, Rotary Club of New Bombay Seaside is one of the very active clubs. It was started in 1994, and it has been giving the Vocational Excellence Awards for the last 20 years for the deserving people in this area who serve the community through their vocation. Please say something about today's Today, I was invited to be a chief guest in this program,
and I live in Borivali. I've come from Borivali, and they have a very strong, very nice filtering process of selecting the recipient of the Vocational Excellence Award, and I'm very happy to share that all 9 recipients from different walks of life, different vocation, they have chosen and they were awarded the Vocational Excellence Award. It is a very prestigious award in this area. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं रोटरी क्लब न्यू बॉम्बे सी साइड का थैंक्स कन्वे करता हूँ। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज फंक्शन था और मेरी कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ हेल्थ से रिलेटेड हैं, कुछ मैंने ट्रांसजेंडर्स के लिए काम किया है और अभी करेंटली मैं ऑर्फन्स के एडॉप्शन के मैटर को लेके मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की हुई है। 4 हियरिंग हो चुकी हैं, यूनियन ऑफ इंडिया का जवाब आ चुका है। अब बहस के लिए 12 मई को फिर डेट लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि इंडिया में जो एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स इतना मुश्किल चल रहा है वो इस बार इम्प्रूव कर जाएगा और बहुत से बच्चों को घर मिल जाएगा और बहुत से घरों को बच्चे मिल जाएंगे। रोटरी क्लब एक ऐसी संस्था है जो लोगों के लिए सामाजिक कार्य भी करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रेनोसे के साथ तनु यादव, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.